हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान परशुराम के बारे में बताएंगे। भगवान परशुराम को कोई भगवान कहता है, कोई एक उग्र ब्राह्मण ऋषि कहता है, कोई क्षत्रिय विरोधी मानता है तो कोई ब्राह्मणों का समर्थक मानता है। इन सारी बातों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो हम देखते हैं भगवान परशुराम, जिनका नाम वास्तव में राम था, रामभद्र भी कहा जाता था, भृगुवंशी के नाम से भी जाने जाते हैं, भृगुपति भी कहलाते हैं, भार्गव भी कहलाते हैं। और भगवान परशुराम का जो जन्म होता है वो वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जन्म हुआ है, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। और अक्षय तृतीया से ही त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। हम सारे लोगों को ज्ञात है कि त्रेता युग भगवान राम के नाम से भी जाना जाता है, कि त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया है, भगवान राम ने अपनी लीला की है। और त्रेता युग का आरंभ जिस दिन होता है उसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ है। तो हम देखते हैं भगवान परशुराम का जब जन्म होता है तो इनके जन्म के समय इनके पिता का नाम जमदग्नि था और इनकी माता का नाम रेणुका था। रेणुका एक क्षत्रिय इक्ष्वाकु कुल को बिलोंग करती थी और जमदग्नि ब्राह्मण ऋषि थे। तो हम देखते हैं कि जमदग्नि ब्राह्मण ऋषि और रेणुका के ये पांचवें पुत्र थे और इनका अत्यधिक उग्र स्वभाव था। इनके उग्र स्वभाव के कारण ही इन्हें इतिहास में जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इनके पिता जमदग्नि ऋषि का सहस्त्रबाहु जो शासक थे महिष्मति के, उनसे कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता है, उनसे विवाद होता है। और विवाद के बाद वो क्या करते हैं, इनकी कामधेनु गाय को ले जाते हैं। जब परशुराम को पता चलता है, ज्ञात होता है, तो परशुराम सहस्त्रबाहु को नष्ट कर देते हैं, उनका वध कर देते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों के द्वारा जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया जाता है। इससे परशुराम और भी क्रुद्ध हो जाते हैं और सहस्त्रबाहु के समस्त कुल का नाश कर देते हैं। ये माना जाता है कि ये युद्ध 21 दिन तक चला था। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से इस पृथ्वी को विहीन किया है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि संपूर्ण क्षत्रियों का भगवान परशुराम ने विनाश कर दिया हो। वास्तव में इन्होंने हैहय वंश के जो क्षत्रिय थे उनका 21 बार पृथ्वी से विनाश किया है। अगर भगवान परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का विनाश किया होता तो भगवान परशुराम के समय में ही हम देखते हैं कि महाराजा दशरथ जैसे, महाराजा जनक जैसे और तमाम हजारों राजा विद्यमान थे। जब भगवान राम का धनुष यज्ञ का आयोजन होता है उस समय भी हजारों राजाओं की उपस्थिति थी। हजारों राजाओं ने भगवान परशुराम को अपना परिचय के साथ में उन्हें प्रणाम किया है। तो हमें ज्ञात होता है कि भगवान परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का विनाश नहीं किया था, ना ही वो क्षत्रिय विरोधी थे। इनके बारे में देखिए बहुत सी बातें प्रचलित हैं। एक तो ये है कि ये पितृभक्त थे और पिता की आज्ञा से ही ये हिमालय में जाके भगवान शिव की आराधना करते हैं और शिव की आराधना करके ये भगवान शिव से वरदान प्राप्त करते हैं और भगवान शिव से ही इन्हें परशु फरसा जिसे कहते हैं वो प्राप्त हुआ है। ये एक ऐसा अजय अस्त्र था जिसके बल पर ही इन्होंने भारत में एक अजयता अपनी स्थापित की थी। इस परशु की तुलना हम भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से कर सकते हैं। तो परशु से इन्हें जो परशु प्राप्त हुआ भगवान शिव से, इससे इनकी शक्ति में अत्यधिक विकास होता है, शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। एक प्रकार से ये अजय योद्धा बन जाते हैं। हम देखते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार ये भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे होते हैं। गणेश जी इन्हें मार्ग में रोकते हैं भगवान शिव से मिलने से। तो ये भगवान शिव से मिलने के लिए इतने उद्यत होते हैं कि गणेश जी से इनका युद्ध होता है। और इस युद्ध में परशु से ये भगवान गणेश का एक दांत तोड़ देते हैं। इसीलिए गणेश जी एक दंत रह जाते हैं। और हम देखते हैं कि धनुष यज्ञ के समय में जनकपुरी में इनका लक्ष्मण से संवाद होता है। और इसके बाद हम देखते हैं
कि फिर ये चले जाते हैं। इनके बारे में देखिए, ये चिरंजीवी हैं, अमर हैं, और इसीलिए इनका प्रताप हमें हजारों वर्ष तक दिखाई देता है। त्रेता युग के आरंभ में इनका जन्म होता है और द्वापर युग में भी ये दृष्टिगत होते हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण को इन्होंने शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान किया है। और हम देखते हैं कि बाद में जब ये भीष्म को विद्या का ज्ञान देते हैं, जब भीष्म से इनका युद्ध की स्थिति बनती है, तब ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब आगे कभी क्षत्रियों को शस्त्र विद्या का ज्ञान नहीं देंगे। और हम देखते हैं कि कर्ण को भी इन्होंने शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया है, लेकिन कर्ण ने चूंकि इन्होंने ये माना कि उन्होंने छल से इनसे ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए वो कर्ण को श्राप दे देते हैं। हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य ने इनके शस्त्रों को इनकी मंत्र शक्ति के साथ ग्रहण करने का वरदान लिया था, और द्रोणाचार्य को इसीलिए इन्होंने उनकी मंत्र शक्ति के साथ, अस्त्रों की मंत्र शक्ति के साथ अपने अस्त्र प्रदान किए हैं। हम देखते हैं कि बाद में क्या होता है कि ये अंत में एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करते हैं और अपने द्वारा जीती गई समस्त पृथ्वी को महर्षि कश्यप ऋषि को प्रदान कर देते हैं, और अपने फरसे को, अपने परशु को समुद्र में फेंक देते हैं, और बाद में महेंद्र पर्वत पर जाके निवास करते हैं। महेंद्र पर्वत ये उड़ीसा में माना जाता है, उड़ीसा क्षेत्र में महेंद्र पर्वत पर इनका निवास आज भी माना जाता है। और ये इनके बारे में बताया जाता है कि भविष्य में जब विष्णु का अवतार होगा, कलयुग के अंत में कल्कि भगवान के नाम से जब अवतार होगा, तो कल्कि भगवान को ये ही भगवान परशुराम ही शस्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान करेंगे। और हम देखते हैं कि भगवान परशुराम के संपूर्ण भारत में तमाम मंदिर विद्यमान हैं। तो इनके बारे में एक जो भ्रांति है कि भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी थे, ऐसा कदापि सही नहीं है। जिस प्रकार से भगवान राम ने रावण का वध किया है, रावण भी एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन अनीति पर चल रहा था, अन्याय के मार्ग पर चल रहा था, इसलिए भगवान राम ने रावण का वध किया है। लेकिन भगवान राम के द्वारा रावण का वध कर देने से भगवान राम ब्राह्मण विरोधी नहीं हो जाते। उसी प्रकार से भगवान परशुराम के द्वारा ये क्षत्रियों का विनाश करने से भगवान परशुराम को क्षत्रिय विरोधी नहीं कहा जा सकता। भगवान परशुराम ने वास्तव में देखा जाए तो ऐसे क्षत्रियों का विनाश किया जो अत्याचारी थे, अन्यायी थे, अन्याय के मार्ग पर चल रहे थे और वास्तव में अपने छात्र धर्म को त्याग चुके थे। ऐसे क्षत्रियों का विनाश करना उस युग के अनुसार आवश्यक था, इसीलिए भगवान परशुराम ने उनका विनाश किया है, उनको नष्ट किया है, युद्ध में उन्हें पराजित किया है। तो हम देखते हैं भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे और इनकी जयंती आगामी समय में है, इसीलिए आज भगवान परशुराम के बारे में बताना आवश्यक था। अब मेरी ये वीडियोज़ की श्रृंखला निरंतर आगे जारी रहेगी। आप मेरे इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।